लोग अक्सर पूछते हैं हाउ डू पीपल एक्चुअली बिकम वेल्दी। क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? क्या कुछ लोग नेचुरली लकी होते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक डिग्री, नेटवर्क या बैकग्राउंड ही सक्सेस का रास्ता बनता है? अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में और सेफ एक्सप्रेस और सीखो के इकोसिस्टम के साथ काम करते करते मैंने काफ़ी फाउंडर्स और बिल्डर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। I've had a chance to meet them, study them। कुछ लोग अपनी कंपनीज को बिल्ड कर रहे थे, कुछ स्केल कर रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा incredible wealth क्रिएट कर चुके थे। This made me curious and I started on a personal exploration of the hundreds of founders that I know personally। लोग जिन्हें आप सब जानते हो, निखिल कामत, विजिता सिंह, अमन गुप्ता, कुणाल शाह, ज़ेप्टो के फाउंडर्स एंड और काफ़ी बिल्डर्स। सरफेस पर इनकी स्टोरीज बिल्कुल अलग लगती हैं, बैकग्राउंड अलग, इंडस्ट्री अलग, जर्नी अलग। लेकिन जब मैंने इनकी जर्नीज को थोड़ा डीपली देखा, एक सरप्राइजिंग चीज़ समझ आती है। बीनीथ द सरफेस एक पैटर्न रिपीट होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पैटर्न उस फॉर्मूला से काफ़ी डिफरेंट था जो हमें बचपन से सिखाया गया है। और आज मैं आपको वही लेसन और पैटर्न बताना चाहती हूँ जिन्हें यूज करके इन फाउंडर्स, बिल्डर्स, मिलियनेयर्स ने अपनी वेल्थ क्रिएट की है। सो लेट्स स्टार्ट। पैटर्न 1, दे वर ऑब्सेस्ड विद द प्रॉब्लम नॉट मनी। इस प्रोजेक्ट का सबसे स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि फाउंडर्स ने अपनी जर्नी पैसे बनाने के लिए नहीं, ऑब्सेशन से स्टार्ट की है। उन्हें शुरुआत एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ऑब्सेशन था। विनीता सिंह का एग्जाम्पल इसको ब्यूटिफुली प्रेजेंट करता है। IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने डॉइश बैंक से एक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव जॉब ऑफर मिली थी। रफली 1 करोड़ का पैकेज था। अक्सर लोगों के लिए ये ड्रीम स्टार्ट होती है, लेकिन विनीता ने उस ऑफर को रिजेक्ट किया। जब मैंने उनकी जर्नी को पढ़ा, इंटरव्यूज सुने, तो एक चीज क्लियर थी, उन्हें सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए थी, उन्हें कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करना था। नेचुरली जर्नी इजी नहीं थी। उनका पहला स्टार्टअप फेल हो गया, इन्वेस्टर्स ने बार बार रिजेक्ट किया। कुछ टाइम ऐसा भी आया जब रिसोर्सेज एक्सट्रीमली लिमिटेड थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका फोकस वेल्थ पर नहीं था, उनका फोकस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे था। इंडियन स्किन टोन्स के लिए सूटेबल मेकअप प्रोडक्ट्स का लैक, शुगर कॉस्मेटिक्स उस ऑब्सेशन का रिजल्ट बना। हर स्टोरी मेड मी रियलाइज कि she wasn't running after money, she was trying to solve the problem। उन्होंने एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम को चेस किया और पैसा उस जर्नी का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन गया। दूसरा पैटर्न था अनफेयर एडवांटेज। हर सक्सेसफुल फाउंडर के पास कोई ना कोई नेचुरल लेवरेज था, एक ऐसी एबिलिटी जो उनके लिए इंट्यूटिव थी लेकिन दूसरों के लिए बहुत डिफिकल्ट। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ निखिल कामत। उनके केस में पैटर्न रिकॉग्निशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी। चेस ने उन्हें सिस्टम्स और पैटर्न्स को डीपली ऑब्जर्व करना सिखाया था। जब उन्होंने मार्केट्स एक्सप्लोर की, तब वही एबिलिटी उन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक डिफरेंट लेंस से समझने में हेल्प करने लगी। इसी तरह अमन गुप्ता की जर्नी को देखें तो उनका अनफेयर एडवांटेज टेक्नोलॉजी नहीं था, मार्केटिंग इंस्टिंक्ट थी। अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ऑडियो हार्डवेयर कैटेगरी में टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, लेकिन बोट ने इंडिया में जो ब्रांड डोमिनेंस अचीव किया है वो लार्जली एक बहुत क्लेवर पोजिशनिंग, यूथ कल्चर की अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग का रिजल्ट था। इंटरेस्टिंगली, अनफेयर एडवांटेज यूजुअली प्लानिंग से नहीं मिलता है, ये ग्रेजुअली डिस्कवर होता है। लोग डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज आपको नेचुरली एनर्जाइजिंग फील होती हैं। अगर कोई अपनी अनफेयर एडवांटेज एक्सप्लोर करना चाहे तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी आप आज तक कर सकते हो बिना थके हुए? कौन सी चीज आपको नेचुरल लगती है जबकि दूसरों के लिए बहुत स्ट्रगल होती है? और कौन सी चीजों के लिए लोग बार बार आपकी एडवाइस मांगते हैं? अक्सर वही सिग्नल्स आपकी नेचुरल लेवरेज की तरफ पॉइंट करते हैं। पैटर्न नंबर 3, डिफरेंट व्हीकल सेम कमिटमेंट। जब मैंने इन जर्नीज को लेयर बाय लेयर समझना स्टार्ट किया तो एक थर्ड पैटर्न डिस्कवर किया। ये कॉन्सेप्ट था व्हीकल का। व्हीकल्स का सिंपल मतलब है वो मीडियम जिसके थ्रू वेल्थ क्रिएट होती है।
हर फाउंडर के पास एक व्हीकल होता है जिसके थ्रू वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और उस वैल्यू को स्केल करते हैं। इन 100 फाउंडर्स को ऑब्जर्व करते हुए मैंने ये क्लियरली देखा कि उनकी व्हीकल्स काफी डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज बिल्ड करते हैं, कुछ कंज्यूमर्स ब्रांड क्रिएट करते हैं, कुछ क्रिएटर्स डिजिटल प्रोडक्ट्स और मीडिया इकोसिस्टम्स बिल्ड कर रहे होते हैं, कुछ लोग फाइनेंस और ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। व्हीकल अलग थी, लेकिन वन थिंग इज कॉमन, कमिटमेंट। इन फाउंडर्स ने एक डायरेक्शन चूज किया और फिर उसी डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म तक डीपली इन्वेस्ट किया। निखिल कामत ने फाइनेंशियल मार्केट्स और ब्रोकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालों काम किया है। विनीता सिंह ने ब्यूटी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली एफर्ट डाला है। जेप्टो के फाउंडर्स ने क्विक कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में रिलेंटलेस फोकस दिखाया है। यहाँ एक और सटल ऑब्जर्वेशन भी सामने आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। हर व्हीकल का इकोनॉमिक्स अलग होता है। ई कॉमर्स बिजनेस अक्सर थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट करता है। सर्विस बिजनेसेस मॉडरेट मार्जिन्स जनरेट करते हैं। सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंपैरेटिवली काफी हाई मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं। आई ऑल्सो नोटिस कि सक्सेसफुल फाउंडर्स सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ पर फोकस नहीं करते। दे अंडरस्टैंड द अंडरलाइन इकोनॉमिक्स। उन्हें पता होता है कि उनकी व्हीकल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल कैसे बनेगी। व्हाइल यू आर चूजिंग योर व्हीकल, काफी टेम्पटिंग होता है टू फॉलो द ट्रेंड, लेकिन सस्टेनेबल वेल्थ यूजुअली तब क्रिएट होती है जब व्हीकल दो चीजों के साथ अलाइन करे, पर्सनल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स। जब ये दोनों अलाइन हो जाते हैं तभी कंपाउंडिंगली जेन्युइनली पावरफुल बन सकता है। पैटर्न नंबर 4, दे प्लेड द लॉन्ग गेम। जब मैंने इन फाउंडर्स की जर्नी को थोड़ा और टाइमलाइन पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया तो फोर्थ पैटर्न डिस्कवर हुआ, पेशेंस और कंपाउंडिंग। एंड ऑनेस्टली ये शायद सबसे मिसअंडरस्टूड पैटर्न है। आज की सोशल मीडिया में एक सक्सेस का नैरेटिव बहुत डिस्टॉर्टेड हो चुका है। हेडलाइंस में अक्सर लिखा होता है कि कोई फाउंडर 25 की एज में बिलियनर बन गया, या किसी स्टार्टअप ने कुछ ही सालों में एक मैसिव वैल्यूएशन अचीव कर ली। बाहर से देखने पर लगता है जैसे वेल्थ एक सडन ब्रेक थ्रू का रिजल्ट था, लेकिन जब मैंने इन फाउंडर्स की जर्नी को डिटेल में स्टडी किया, सो देन द पिक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट। मोस्ट सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को अपनी फर्स्ट मीनिंगफुल वेल्थ बिल्ड क्रिएट करने में काफी साल लगते हैं। पहला करोड़ क्रॉस करने में अक्सर 2 से 3 साल लग जाते हैं। 5 करोड़ तक पहुंचने में रफली 5 से 8 साल लगते हैं। फॉर 10 करोड़ इट्स ऑलमोस्ट 8 to 12 years एंड इसको 100 करोड़ तक स्केल करने में often it takes more than 15 years. इसका रीजन सिंपल है, wealth creation is not a linear process. ये एक compounding process है। You know, studying all these patterns, there's actually a very simple formula for creating wealth, and you can do it for yourself if you want to start today. I think सबसे पहले आपको recognize करना पड़ेगा कि आपका unfair advantage क्या है। What is the one thing you love doing? What is the one thing that you're really good at? What is the one thing that people come to you for advice, for help, जो आपके लिए काम ना लगे? Understand that, क्योंकि वो ही आपका unfair advantage है जिसे आपको use करके, scale करके wealth create करनी है। The second thing you need to understand is what is the problem that you want to solve. क्या problem है जिसके बारे में आप deeply feel करते हो, deeply solve करना चाहते हो, and you can spend the rest of your years solving for it, working on it without getting depleted. The third thing you want to understand is कि आपकी vehicle क्या है, which means how is it that you want to create this wealth. आपको advice देना है, आपको content create करना है, आपको software create करना है, do you want to invest? Choose your vehicle and you'll have to stick to that vehicle for a long time, and that finally comes to the most important part. You need to have patience. लोगों को अक्सर लगता है कि मुझे success 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल में मिल जाएगी, and honestly you're just getting started. You need to have patience and you need to keep working on it day after day, because the most important aspect of this is wealth creation. एक linear process नहीं है, ये एक compounding process है। जितना उसमें आप time देंगे, effort देंगे, उतना आप उसमें better होंगे, and that will not only increase your chances of success
but that will also increase the scale of success that you're going to get by the end of it. I hope this helped. I hope you were able to understand and demystify the patterns behind wealth creation, and hopefully you can use them to grow your own life and make your own dreams come true. Thank you so much for watching. Digital Universe काफ़ी बड़ा है, and if you do not like and subscribe, chances are हम फिर से नहीं मिलेंगे. Let me know in the comments below if you've enjoyed this video and any other topics you feel that you would like us to make videos on. Thank you so much. This is Divya Jain.